Hello, dear students. Today's lecture we are discussing how to determine lone pair, bond pair, and total number of electrons. मतलब आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये कंसेप्ट को हमको समझने के लिए उसके पहले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, कोवैलेंसी कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि अब मैंने कहा मेरे पास एक F2 मॉलिक्यूल है, मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है, मेरे पास N2 मॉलिक्यूल है और कुछ है जो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, उसके बाद H2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, जैसे कि हमने अभी लिखा एमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ओके, मीथेन मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है जिसमें हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ये कंसेप्ट आपको समझने के लिए यहां पर एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे बेसिक पार्ट वाला लेक्चर आज का रहेगा। जो सपोज मेरे पास F2 मॉलिक्यूल है, अब F2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले मुझे बताना है कि F ये जो है ये कौन से फैमिली में आ रहा है, तो हैलोजन फैमिली में आ रहा है। देखो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं F2 मॉलिक्यूल को लेता हूं। F ये जो है ये फ्लोरीन वाला है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कंबशन यहाँ पे 2,7 होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आउटर मोस्ट सेल में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। जहां पे हेलोजन है, क्लोरीन वाला, क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला, आयोडीन वाला, ये जो एलिमेंट है इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पे लिखना है कि फ्लोरीन है और फ्लोरीन के पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लिखो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7 वाला इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिख लिया। अब दूसरा भी फ्लोरीन है, वहां पे भी 7 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको बनाना है तो इसके बीच में ये समझना है कि मेटल और नॉन मेटल का जो कंसेप्ट आपको दिया है पीरियोडिक टेबल में, मेटल और मेटल में मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है, नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और मेटल नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो दोनों, यहाँ पे हेलोजन कौन है बेटा, नॉन मेटल है, तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा F और F के बीच में, तो ये कौन रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, इसमें शेयरिंग पेयर हुआ और बॉन्ड बना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 है ना, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट लिखा, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर लिखा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने के बाद, जैसे कि हम यहाँ पे इसको ऐसा भी लिखते हैं 1s2 2s2 बोलो, उसके बाद यस 2p कितना कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6, मतलब ये हो गया 8 और ये हो गया 2, मतलब यहाँ पे कितने हो गए टोटल 10, हमें चाहिए 9। तो यहाँ पे s p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होना चाहिए 5, 5 और 2 हो गए 7। तो आउटर मोस्ट सेल इसका कितना बेटा, 2 सेल है, 5 + 2 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन F के आउटर मोस्ट सेल में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास, मतलब उसके साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, जो कि बॉन्ड में भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है और बॉन्ड में भी हो सकता है। तो बॉन्ड में है, देखो क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। मुझे बताओ, अभी इस फ्लोरीन के पास एक बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 वाला, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब लोन पेयर मतलब क्या बेटा, पेयर की बात करेंगे तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, टोटल लोन पेयर यहाँ पे 3 है, 4 5 और 6, टोटल यहाँ पे 6 लोन पेयर है। अब बॉन्ड पेयर देखो, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है, एक,
बॉन्ड पेयर एक, इसके पास एक बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ पे 6 के कितने हो गए, इसके 6 के हो गए 12 और इसके एक का हो गया 2, टोटल कितने हो गए देखो, कुछ रॉन्ग हो रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए, ये 12 इलेक्ट्रॉन है और 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, एक बॉन्ड पेयर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन बने। लोन पेयर यहाँ पे 6 है और बॉन्ड पेयर 1 है, मतलब बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, टोटल लोन पेयर के 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पूछा जाएगा F2 मॉलिक्यूल में Lp कितने हैं, Bp कितने हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, लोन पेयर कितने बेटा और बॉन्ड पेयर कितने, यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो 1 आएगा, मतलब एक पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 14, ये हो गया आपका F2 मॉलिक्यूल। अब उसके बाद में हमने जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लेक्चर जो बनाया है हाइब्रिडाइजेशन का, है ना, तो उसमें हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखते हैं, ये 3 है और एक बॉन्ड 4 है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा हमारा sp3, है ना, ये अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन बताया। तो कंसेप्ट हमारा आज का लेक्चर का एम ये है कि हाउ टू डिटरमाइन कैलकुलेट लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमको वैलेंसी और कोवैलेंसी का भी कंसेप्ट समझना है और देखना है। क्या करते बेटा समझो। और दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा, अमोनिया ले लो। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास अमोनिया। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि इसका सेंट्रल एटम कौन सा है। क्या देखना है बेटा, सेंट्रल एटम कौन सा है। अब इसमें सेंट्रल एटम बताओ कौन सा है। अमोनिया में नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितनी बड़ा 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या आएगा 2,5। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा 5। वैलेंसी कितना है। अब यहाँ पे हमने वैलेंसी नहीं बताया, इसका वैलेंसी कितना है, जो हमने फ्लोरीन एटम्स का ये कहा। तो यहाँ पे बॉन्ड इसमें बॉन्ड कितने हैं 1 है, तो इसका वैलेंसी कितना है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन का वैलेंसी देखो बेटा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1। कोवैलेंसी क्या है बेटा, देखो कोवैलेंसी कंसेप्ट क्या है, मतलब इस एटम को जितने बॉन्ड होते हैं वो होता है कोवैलेंसी। वैलेंसी 1 है, कोवैलेंसी भी 1 है। ओके बेटा, तो यहाँ पे जाते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल जो हमने लिया। यहाँ पे अमोनिया को हम डिस्कस कर रहे बेटा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखा, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन से, कोवैलेंसी इसका 5 है और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 है बेटा। हाँ, यहाँ पे उसकी वैलेंसी कितना है, तो यहाँ से 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। बोलो बेटा, वैलेंसी 3 है। कोवैलेंसी कितना है, कोवैलेंसी कितना है, कोवैलेंसी भी 3 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, कोवैलेंसी और वैलेंसी। यहाँ पे मैंने लिखा अमोनिया और यहाँ पे लिखा मैंने अमोनियम आयन। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ, वैलेंसी एंड कोवैलेंस। कंसेप्ट क्या है, एकदम सिंपल। वैलेंसी मतलब इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी चेंज नहीं होगा, वैलेंसी इसमें भी और इसमें भी। देखो वैलेंसी इसमें भी क्या रहेगा 3 और इसमें भी क्या रहेगा 3, वैलेंसी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंसी की बात करेंगे तो 3 है और इसमें कोवैलेंसी की बात करेंगे तो 4 है। समझो क्या है, सेंट्रल एटम को कितने बॉन्ड अटैच है वो होता है उसकी कोवैलेंसी। अमोनियम आयन लिखा ना, ऐसा 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 बताया ना हमने, ऐसा ऐसा बताया ना, ऐसा बताया। अमोनियम आयन है, ये एन पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड अटैच है, इसीलिए इसका कोवैलेंसी 4 हुआ। लेकिन वैलेंसी चेंज होती है क्या, नहीं। तो वैलेंसी कितना है इसका बोलो 3 वैलेंसी। वैलेंसी कितने बेटा 3 वैलेंसी। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो अमोनिया है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो ये हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर बताया है ना। तो लोन पेयर कितने बेटा यहाँ पे 1, बॉन्ड पेयर कितने बेटा बताओ 3, मतलब 3 के कितने हो गए, मतलब 3 बॉन्ड है उसके पेयर बोलेंगे तो उसके 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। और नाइट्रोजन लोन पेयर 1 है तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 2, टोटल कितने बने 8। तो ये 8 क्या बने टी बने, टोटल इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये कौन है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स।
ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना है 1 और बॉन्ड पेयर कितना है बेटा 3 इन अमोनिया मॉलिक्यूल। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड को हमने काउंट किया था, लोन पेयर को काउंट किया था तो 4 आ रहे, तो इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 होता है ना, sp3 होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, देखो बेटा वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं, है ना, अमोनिया, अमोनियम आयन हो गया हमारा वाटर, H2O। अतः H2O में यहाँ पे ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम में है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऐसा लिखते हैं 2,6 है ना बेटा। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 6, वैलेंसी कितना आएगा, कितना आएगा 8 में से 6 माइनस करो, हो गया आपका 2, 2 वैलेंसी है। कोवैलेंसी बोलो बेटा। अब वाटर मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे लिखते हैं H2O, वाटर को कितने बॉन्ड अटैच है 2, वैलेंसी 2, कोवैलेंसी भी 2, समझे। आता आपल्याला सांगायचं याच्यामध्ये, अब इसमें मुझे बताना है लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो लोन पेयर कितना है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालो, यहाँ पे लोन पेयर ऐसा बताया, ऑर्बिट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताए। लोन पेयर कितना है बेटा, बॉन्ड पेयर कितना है, 2 के बने, टोटल बने 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। वैसा एक मॉलिक्यूल ऐसा लेते, देखो XE, देखो XeO2F2, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते। सेंट्रल एलिमेंट बताओ कौन सा है, xenon है, वेरी गुड। आउटर मोस्ट NH2NP इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन से कितने इलेक्ट्रॉन से इसमें 8। सबसे पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ऑक्सीजन कितने हैं 2, कितना ऑक्सीजन बेटा 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसा लिखते हैं, इधर वाला। हमें पता है ऑक्सीजन में, है ना, ऑक्सीजन क्या होता है डाइवेलेंट होता है, बराबर है। ये यहाँ पे इसको अटैच करेंगे ऐसा, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, बॉन्ड बने, XeO2 बना। अब बने F कितने यहाँ पे F, यहाँ पे F लिखो, यहाँ पे F लिखो। F के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका बॉन्ड इसके साथ, इसका बॉन्ड इसके साथ, यहाँ पे लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। इसके साथ कितना लोन पेयर देखो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लोन पेयर कितना देखो, एक फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है बेटा, कमॉन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना लोन पेयर है 1, इसका 1 लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए इसमें 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में टोटल एलपी कितने हैं, टोटल एलपी कितने हैं, कैसे देखेंगे। यहाँ पे xenon में कितना है 1, xenon का 1। ऑक्सीजन में कितने बेटा 2 और 2 4 5, यहाँ पे देखो 6 7 8 9 10 11। और एक बार काउंट करो, कमॉन, यहाँ पे 3 है, 3 और 3 6 7 8 9 10 11। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 11, समझो बेटा। ऑक्सीजन के पास 2 2 के 2 2 के 4, फ्लोरीन के 3 3 3 के 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 1, गलत हो रहा है, 3 3 6 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पे हो गया 11। उसके बाद बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, कमॉन, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड कितने, बॉन्ड देखो, सिर्फ बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6, वेरी बेटा 6। ये हो गए बॉन्ड पेयर लोन पेयर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ टोटल कितने हो गए, 11 के 22 और 6 के 12, ये हो गए हमारे 34। तो ये 34 क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है, कमॉन, इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ रहा है, बोलो sp3d। अब मुझे बताना इसका ज्योमेट्री क्या है, क्या है इसका ज्योमेट्री, कमॉन, यस, इसका ज्योमेट्री है से सा। कौन सा ज्योमेट्री में आता है वो, सी, ऐसा ऐसा खड़ा हो, सी सा। ये कौन है, दोनों ऑक्सीजन है, और ये नीचे वाला ऐसा है बेटा आकाश, और ऊपर वाला ऐसा है
एक और है लोनी पेयर, कितने लोनी पेयर? एक। और ये ऑक्सीजन, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे बना हमारा स्ट्रक्चर। तो क्या स्ट्रक्चर बना? सीसॉ। तो यहाँ भी याद रखना इसका हाइब्रिडेशन आया sp3d लोन पेयर हमने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके ऐसे भी मॉलिक्यूल होता है, SF4 होता है ना, जैसे कि TeCl4 होता है, ClF3 होता है ना। ClF3 को देखेंगे, चलो एक लास्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा? ClF3। बताओ सेंट्रल एटम कौन सा बेटा? यस, क्लोरीन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यस कम ऑन, NH2 कितना बेटा? कम ऑन 5, 7 इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन देखो कितना लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन कितने बेटा? कम ऑन, फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन 3 लिख दिया। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। चलो क्या करना है? अभी स्ट्रक्चर बनाना है। कम ऑन फास्ट। यस, क्लोरीन एटम है बेटा, फ्लोरीन कितने बेटा? 3 है। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे फ्लोरीन लिख लिया 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बचा हुआ कितने? अनुज कितने? कितने? 3 है। 3 और कितने? 3 और कितने? कितने चाहिए टोटल यहाँ पे हमें? 7 चाहिए। 3 और कितने? 7। 3 और कितने? 7। 4। मतलब लोन पेयर कितने? 2। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे ऑर्बिट एक और दूसरा एक ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन। हो गया बेटा लास्ट। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? हो गया बेटा लास्ट। यहाँ पे 1 मिनट में आपको ये खत्म करूंगा आपको। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बोलो, बोलो बेटा। यहाँ पे LP कितना है? हा? इसका 3, इसका 3, इसका 3, 3 3 3 9 + 2 वन पेयर बोलो, वन पेयर बोलो। 11 के 22 और 3 के कितने हो गए? 20। 28 क्या बने? ओके वेरी गुड। हाइब्रिडेशन बोलो अभी, कम ऑन बच्चे लोग। 1 2 3 4 5 बोलो। 5 आया। sp3 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 5 आया तो ओके। हाँ बच्चे या बचा हुआ लास्ट पार्ट बोलो। ज्योमेट्री इसका क्या? ज्योमेट्री बेटा कौन? ज्योमेट्री क्या है? हाँ इसका है ऐसा दिख रहा है ना, T से। वेरी गुड बेटा। ये था हमारा आज का बहुत प्यारा लेक्चर। इस प्यारे लेक्चर में हमने क्या देखा? प्यारे लेक्चर में LP कैसे निकालते हैं, BP कैसे निकालते हैं बोलो, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। एक कंसेप्ट और बताएं, वैलेंसी एंड कोवैलेंस। ओके बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने बताया वेरी बेसिक पार्ट, IC का पार्ट था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बाय।